वेलकम बैक टू स्थिति एजुकेशन। आज का जो हमारा सेशन होने वाला है शिक्षण अधिगम सामग्री का होने वाला है। अधिकतर एग्जाम में शिक्षण सहायक सामग्री से एक या दो प्रश्न पूछने की संभावना रहती है और आज हम उसके बारे में उसका अर्थ जानेंगे, परिभाषाएं जानेंगे, शिक्षण सामग्री के कितने प्रकार होते हैं उनको जानेंगे, सहायक सामग्री महत्व जानेंगे, आवश्यकता जानेंगे, उनके उद्देश्य क्या है, विशेषता क्या है और प्रयोग करते हुए कौन कौन सी सावधानी है। ये हमारे जो सब टाइटल है वो आज होने वाले हैं। इसके बाद हम इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर लाने वाले हैं जो भी पुराने एग्जाम में आए हुए हैं। तो आज का सेशन शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहला, शिक्षण अधिगम सामग्री का अर्थ क्या है। आखिरकार शिक्षण सहायक सामग्री है क्या। शिक्षक जब शिक्षण कार्य करवाता है शिक्षण को रुचिपूर्ण करवाने के लिए या फिर उस शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए, बच्चों को शिक्षण करवाते समय उनको रुचिपूर्ण प्रभावीपूर्ण शिक्षण करवाने के लिए, समझाने के तरीकों में अपने बदलाव करने के लिए, उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए जिन जिन साधनों का वह उपयोग करता है वही शिक्षण सामग्री कहलाती है। तो देखते हैं हम। शिक्षण सहायक सामग्री का तात्पर्य शिक्षण के उन साधनों से जिनका प्रयोग बालक की ज्ञानेंद्रियां सक्रिय हो जाती है। वे पाठ के सूक्ष्म तथा कठिन भावों को सरलता से समझ सकते हैं। वो किसी भी प्रकार के टॉपिक को उसका सूक्ष्म तथा कठिन भावों को भी सरलता से समझाया जा सकता है। शिक्षण के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रविधियां असफल होती दिखाई देने लगती है। ऐसी स्थिति में शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाता है। जब भी अध्यापक को लग रहा है कि कोई विषय कठिन है, किसी प्रकरण को समझाने में असमर्थ हो रहा है, तो वह शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करके उस प्रकरण को बेहतर समझा सकता है। तो शिक्षण सामग्री का अर्थ क्या हो गया। बालक की ज्ञानेंद्रियां सक्रिय हो और सूक्ष्म व कठिन भावों को सरलता से समझाने वाली ऐसी सामग्री जिसे वह शिक्षण के दौरान प्रयोग करता है वह क्या कहलाती है, शिक्षण सामग्री कहलाती है। फिर कुछ ऐसी परिभाषाएं जो एग्जाम में पूछ ली जाती है। एडगर डेल ने शिक्षण सहायक सामग्री पर बहुत ही कार्य किया। इन्होंने अपना एक अनुभव शंकु दिया है जिसे अनुभव त्रिकोण कोण के नाम से भी जाना जाता है। तो पूछ लिया अनुभव शंकु किसके द्वारा दिया गया, तो एडगर डेल द्वारा दिया गया। इनकी एक परिभाषा है, श्रव्य दृश्य ऐसे साधन हैं जिनके शिक्षण प्रशिक्षण परिस्थितियों में अनुप्रयोग से विभिन्न व्यक्तियों तथा समूह के मध्य विचारों का संप्रेषण किया जाता है। इन्हें बहु ज्ञानेंद्रिय सामग्री भी कहा जाता है। ये शिक्षण की जो परिभाषा दी है उसे आप याद रखें। एक और है वैज्ञानिक जिनका नाम है जेम्स। श्रव्य दृश्य, यहाँ पे श्रव्य दृश्य का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे श्रव्य दृश्य का आशय ये है शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री, और इसी को श्रव्य दृश्य भी कह दिया जाता है। और इसी का नाम यहाँ पे अपन ने देखा बहु ज्ञानेंद्रिय सामग्री। कंफ्यूज नहीं होना है, ये सारी सामग्रियां एक ही है जिसे अध्यापक यूज करता है अपने शिक्षण के दौरान। श्रव्य दृश्य ऐसे साधन हैं जिनका प्रयोग अधिगम को मूर्त, वास्तविक तथा अधिक गतिशील बनाने हेतु किया जाता है। तो इसमें एडगर डेल द्वारा तो क्या कहा जा रहा है, परिस्थिति का कीवर्ड आप पकड़ लो, परिस्थिति में अनुप्रयोग, और यहाँ पे जेम्स के द्वारा में आप पकड़ लो अधिगम को मूर्त। ऐसे कोई कीवर्ड पकड़ने से क्या होगा, परिभाषा पूरी एज इट इज याद नहीं रहेगी, लेकिन एग्जाम में आपका वो क्वेश्चन सही होने की संभावना बढ़ जाती है। एक बार वापस देख लेते हैं। एडगर डेल ने क्या कहा, श्रव्य दृश्य के ऐसे साधन जिसका शिक्षण प्रशिक्षण परिस्थितियों में अनुप्रयोग से विभिन्न व्यक्तियों तथा समूह के मध्य विचारों का संप्रेषण किया जा सके। कहने का मतलब ऐसी शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना जिससे व्यक्ति तथा समूह के मध्य विचारों का क्या किया जा सके, संप्रेषण किया जा सके। और इसका एक और नाम क्या दिया था, तो इस नाम से भी याद रख सकते हैं आप, बहु ज्ञानेंद्रिय सामग्री। और जेम्स के अनुसार श्रव्य दृश्य ऐसे साधन है जिनका प्रयोग अधिगम को मूर्त, वास्तविक तथा अधिक गतिशील बनाने हेतु किया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं शिक्षण सामग्री को कितने प्रकार में बांटा गया है। सबसे पहला है इंद्रियों के आधार पर। शिक्षण सहायक सामग्री को इंद्रियों के आधार पर कितनी प्रकार में बांटा गया, तो 3 प्रकार में। एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इंद्रियों के आधार पर शिक्षण सहायक सामग्री को बांटा गया 1, 2, 3, तो आपको याद रखना है इंद्रियों के आधार पर 3 प्रकार में बांटा गया। तो कौन कौन से है, दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, श्रव्य दृश्य सामग्री। ऐसी सहायक सामग्री जिसे देखकर ज्ञान अर्जित किया जा सकता है, जैसे श्यामपट हो गया, अपना चार्ट हो गए। इस प्रकार की सामग्री जो देखकर बच्चे सीखते हैं वह सामग्री हो जाएगी दृश्य सामग्री। और श्रव्य सामग्री जिसे सुनकर, जैसे रेडियो, टेप रिकॉर्डर है,
इस प्रकार की सामग्री हो गई श्रव्य सामग्री। श्रव्य दृश्य में आ गया अपना टेलीविजन है, कोई भी नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है वो भी श्रव्य दृश्य सामग्री के अंतर्गत आएगा। इस प्रकार से इंद्रियों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, दृश्य, श्रव्य, श्रव्य दृश्य सामग्री। इनको आगे डिटेल से पढ़ेंगे, श्रव्य सामग्री कौन सी है, दृश्य कौन सी है सारी। सबसे पहले हमने इनके प्रकार देखे हैं, सबसे पहला देखा है जिसमें इंद्रियों के आधार पर। नेक्स्ट देखते हैं तकनीकी के आधार पर शिक्षण सहायक सामग्री को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 प्रकार में। सबसे पहला है सॉफ्टवेयर, दूसरा है हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर का ही एक और नाम है मृदु उपागम और हार्डवेयर का एक और नाम है कठोर उपागम। आगे इनको डिटेल्स हम देखने वाले हैं। फिर है प्रक्षेपण के आधार पर। प्रक्षेपण के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले प्रक्षेपी सामग्री और अप्रक्षेपी सामग्री। आगे देखते हैं जो एनसीईआरटी है उन्होंने भी शिक्षण सहायक सामग्री को कितने भागों में बांटा गया है? तो 6 भागों में। और इनमें कौन कौन से आते हैं तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। फ्लेलर बोर्ड किस संबंधित एनसीईआरटी के आधार पर किस प्रकार की सामग्री है, तो हमें इनके जो नाम है वो बिल्कुल ध्यान में रखने। सबसे पहला आता है ग्राफिक्स सामग्री। ग्राफिक्स से संबंधित कौन कौन से आ जाएंगे? इसमें चित्र है, कॉमिक्स है और कार्टून। जो भी ग्राफिक्स है वो सामग्री कौन कौन सी हो गई अपनी? चित्र हो गया, कॉमिक्स हो गई, कार्टून हो गया। फिर है डिस्प्ले, जिसे प्रदर्शित की जाए, इसका एक और नाम क्या है? प्रदर्शन सामग्री। जैसे हो गया शामपट हो गया, बुलेटिन बोर्ड हो गया, फ्लेलर बोर्ड हो गया। इन तीनों में अंतर भी हम आगे देखेंगे, इनसे भी प्रश्न बनने की संभावना रहती है। फिर है त्रिआयामी सामग्री, 3 मॉडल, जैसे हो गया अपना मॉडल हो गया और वास्तविक पदार्थ हो गए। फिर है श्रव्य सामग्री। श्रव्य सामग्री में आ गया अपना रेडियो, टेप रिकॉर्डर, लिंगाफोन है, इनमें भी अंतर हम आगे देखेंगे। प्रक्षेपी सामग्री, जिसमें किसी भी चीज को प्रेक्षित किया जाता है वो हो जाती है प्रक्षेपी सामग्री। जैसे हो गया स्लाइड हो गया, फिल्म हो गया, स्ट्रिप हो गया। फिर अंतिम है प्रक्रिया आधारित सामग्री, जिसमें अभिनय, वृत्त चित्र, इसको इंग्लिश में फिल्म स्ट्रिप भी कहते हैं, और क्षेत्र भ्रमण हो गया। तो एनसीईआरटी के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो 6 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी? ग्राफिक्स, डिस्प्ले, त्रिआयामी सामग्री, श्रव्य सामग्री, प्रक्षेपी सामग्री, प्रक्रिया सामग्री। इनमें से वो 3 दे देगा, एक ऑप्शन कोई दूसरा दे देगा और पूछेगा एनसीईआरटी द्वारा नहीं विभक्त किया गया है। तो हमें 6 ध्यान में रखने हैं पॉइंट कौन कौन से हैं? तो ग्राफिक्स, डिस्प्ले, त्रिआयामी, श्रव्य सामग्री, प्रक्षेपी सामग्री, प्रक्रिया सामग्री। हमने सबसे पहले देखा था इंद्रियों के आधार पर। इंद्रियों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? फिर तकनीकी के आधार पर। फिर तीसरा हमने देखा था चौथा एनसीईआरटी। सबसे पहले शिक्षण सहायक सामग्री है, उसमें एक एक करके हम डिटेल से देखेंगे, उनके चित्र भी यहाँ पर लगाए हुए हैं। सबसे पहले आती है शामपट। तो ये शामपट किस प्रकार की सहायक सामग्री है? तो पूछ ले तो एक दृश्य सामग्री है और इसे एनसीईआरटी के द्वारा इसे किसमें रखा गया है? तो डिस्प्ले के अंदर रखा गया है। शामपट के निर्माता पूछ ले तो विलियम जेम्स है, और इसका आकार जो होता है यहाँ पे देखो आप, आयताकार होता है। और शामपट पर लिखते समय 45 डिग्री का कोण बनाना चाहिए। जो भी अध्यापक यहाँ पे कुछ भी लिखता है तो उनके और मध्य, ब्लैक बोर्ड के मध्य कितने डिग्री का कोण होना चाहिए? 45 डिग्री का। शामपट को मिटाते समय ऊपर से नीचे की ओर मिटाना चाहिए। यदि आप कोई भी अध्यापक शामपट को साफ करता है तो ऊपर से नीचे की ओर उसे साफ करना चाहिए, ताकि ये जो भी चौक का पाउडर है वो नीचे गिरे, बच्चों के ऊपर स्वयं पर ना गिरे। शिक्षक का परम मित्र शामपट होता है। तो पूछ ले शिक्षक का परम मित्र डैश है? शामपट, वास्तविक पदार्थ, अनेक 4 ऑप्शन दे दे तो उनको ध्यान रखना है। जो शामपट है एक अध्यापक के लिए बहुत ही जरूरी सामग्री है शामपट, और ये एक पारंपरिक सामग्री यानी प्रारंभ से ही चली आ रही है अब तक, इसका कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है। शामपट तो कक्षा में होना अनिवार्य है। तो हमने देखा शामपट के बारे में क्या क्या देखा, एक बार वापस डिटेल से देखते हैं। यह एक प्रकार की दृश्य सामग्री है, एनसीईआरटी के दौरान डिस्प्ले सामग्री है। इनके निर्माता कौन है? विलियम जेम्स। और इसका आकार कितना होता है? आयताकार भी होता है। और कितने डिग्री का कोण होता है? 45 डिग्री का, और ऊपर से नीचे की ओर मिटाना चाहिए। ये शिक्षक का मित्र कहलाता है और पारंपरिक सामग्री है। नेक्स्ट आता है प्रत्यक्ष या वास्तविक सामग्री। यदि आप कक्षा में कुछ फ्रूट्स पढ़ा रहे हो और वास्तविकता में आप वहाँ पर फ्रूट ले जाते हो तो बच्चे उसको ज़्यादा सीखते हैं। जो प्रभावी सबसे ज़्यादा होती है शिक्षण सहायक सामग्री में। शिक्षण सहायक सामग्री में सबसे ज़्यादा जो प्रभावी होती है वो वास्तविक पदार्थ या
वस्तु होती है। शिक्षक सहायक सामग्री में प्रथम महत्व प्रत्यक्ष वस्तु को दिया जाता है। 4 ऑप्शन दे दें, निम्न में से सबसे अधिक प्रभावी शिक्षण सहायक सामग्री है तो जो भी प्रत्यक्ष ज्ञान यदि बालक किसी वस्तु का करता है तो वह ज्ञान स्थायी और ज्यादा प्रभावी होता है। तो हमें ज्यादा उसका आंसर वास्तविक पदार्थ करना है। नेक्स्ट शिक्षण सहायक सामग्री देखेंगे। फिर है मॉडल या प्रतिमान। ये सारे वर्ड सेम है, सिमिलर है। मॉडल, प्रतिमान, प्रतिदर्श। मॉडल त्रिविमीय आकृति है एनसीईआरटी के द्वारा। कौन सी आकृति में आएगा ये? त्रिविमीय। इसे हम किसी भी वस्तु विशेष की फोटोकॉपी कह सकते हैं। कोई भी चीजें, जैसे यहाँ पर एक सौर मंडल है, प्रत्यक्ष प्रस्तुत करना सौर मंडल कक्षा में असंभव है, तो एक अध्यापक क्या करता है, उससे संबंधित एक मॉडल बना देता है जिससे बच्चों को सीखने में सहायता होती है। जैसे मॉडल 2 प्रकार के होते हैं, गतिशील मॉडल, अगतिशील। ये एक प्रकार का अगतिशील मॉडल है, इसमें किसी प्रकार की गति नहीं है। यदि इनको एक किसी पर टांग दिया जाए और इन्हें ऐसे ऐसे घुमाने वाला मशीन सेट करके बनाया जाता है तो वो हो जाती है अपनी गतिशील मॉडल। एक बार देखते हैं वापस इस मॉडल का क्या नाम है। प्रतिमान भी कह सकते हैं, प्रतिदर्श भी कह सकते हैं। एनसीईआरटी में त्रिविमीय आकृति में आएगा और यह कह सकते हैं किसकी, इसी वस्तु का फोटोकॉपी के समान है, यानी कि एज इट इज एक छोटा मॉडल कक्षा में प्रस्तुत करने के लिए बना दिया जाता है। मॉडल कितने प्रकार के होते हैं? तो गतिशील और अगतिशील 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ये मॉडल से संबंधित जो 2 शब्दावली है जो एग्जाम में आई है, मैंने यहाँ पर मेंशन किया। रेआला क्या है? रेआला लिया। यह शब्द उन वास्तविक वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होता है जिनका निर्माण किसी संस्कृति विशेष या समाज विशेष के लोग करते हैं, वह अपने लिए उपयोग करते हैं। रेआला शब्द क्या है? यह शब्द उन वास्तविक वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होता है जिनका प्रयोग किसी संस्कृति विशेष या समाज विशेष के लोग करते हैं। जैसे हो गया बर्तन, हो गया औजार, हो गया कोई वस्त्र, हो गया कलाकृतियाँ, हो गई खेत के उपकरण, हो गया। तो इन वर्ड का, इस वर्ड का आप ध्यान रखें। रुआलिया क्या है? एक इसी प्रकार है डायोरामा। एज इट इज ये प्रश्न आया हुआ एग्जाम में। डायोरामा क्या है, रुआलिया क्या है, तो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। डायोरामा उन त्रिविमीय दृश्यों को कहते हैं जिन्हें कोई समाज और संस्कृति के लोग किसी मूलभूत मानवीय क्रियाएं विशिष्ट जीवन पद्धति के आधार पर बनाते हैं। तो डायोरामा किसी समाज और संस्कृति द्वारा बनाए गए वे औजार व क्रियाएं हैं जो उनकी जीवन पद्धति का आधार पर बनाए जाते हैं। डायोरामा हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। फिर है चित्र, मानचित्र या चार्ट। शिक्षण के दौरान अनेक ऐसे बिंदु होते हैं जिन्हें चित्र, मानचित्र या चार्ट, जैसे राजस्थान पढ़ा रहे हो तो आप राजस्थान का मैप, चार्ट हो गया, कोई किसी प्रकार का चित्र प्रदर्शित कर दिया, इस प्रकार से जो सामग्री होगी ये दृश्य में आएगी इंद्रियों के आधार पर। चित्र, मानचित्र, चार्ट के माध्यम से शिक्षक बच्चों को भौगोलिक दृश्य का एक पन्ने पर उकेरता है, फिर उस चित्र के माध्यम से बच्चों को अपनी भाषा में समझाने का प्रयास करता है। यहाँ पे मैंने एक चार्ट का जो चित्र बनाया है इसके माध्यम से ऐसे बनाकर चार्ट कक्षा में लगा देता है और इससे समझाने का प्रयास करता है, जिससे शिक्षण सरलता हो जाता है। एक रेखा चित्र, आप यदि गणित के अध्यापक हो या किसी भी अध्यापक हो और आप शाम पट पर जैसे समकोण पढ़ा रहे हैं तो आप ऐसे चित्र बनाकर, ये कहलाएगा रेखा चित्र। रेखाओं के द्वारा बनाया गया चित्र हो गया रेखा चित्र। अध्यापक द्वारा चौक की सहायता से शाम पट या विद्यार्थी द्वारा पेन की सहायता से बनाया गया चित्र रेखा चित्र कहलाता है। रेखा चित्र गणित में महत्वपूर्ण है। फिर है फिल्म स्ट्रीम। ऐसा आपने फिल्म स्ट्रीम देखी होगी। फिल्म स्ट्रीम की साइज 35 mm होती है। यह स्थिर चित्र होते हैं। फिल्म स्ट्रीम सेलुलोज एसीटेट के बने होते हैं। तो प्रश्न आ जाए फिल्म स्ट्रीम किससे बने होते हैं, तो सेलुलोज एसीटेट से बने होते हैं। यह एक प्रक्षेपी सामग्री है। एनसीईआरटी के द्वारा जो भी विभक्त किया गया है उसको आप थोड़ा ध्यान में रखें कि किसको किस में रखा गया है। तो फिल्म स्ट्रीम रखा गया प्रक्षेपी सामग्री के अंतर्गत। एक बार वापस देख लेते हैं इसमें जो भी है। चित्र है, मानचित्र है, दृश्य सामग्री है और अपनी भाषा को समझाने के लिए चार्ट बनाता है, मानचित्र बनाता है उसे कक्षा शिक्षण करवाने के लिए। और रेखा चित्र क्या हो जाएगा, अध्यापक या विद्यार्थियों द्वारा बनाया गया जो भी साम पट पर रेखा चित्र है वो है। और फिल्म स्ट्रीम हमने देख लिया इस प्रकार की जो होती है फिल्म स्ट्रीम कहलाती है। ये किसी निश्चित चित्र को लेकर होती है। नेक्स्ट देखते हैं फ्लैनल बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड और सेक्सटेंट। फ्लैनल बोर्ड क्या है, बुलेटिन बोर्ड क्या है और सेक्सटेंट क्या है, इन तीनों में कंफ्यूजन रहता है। फ्लैनल बोर्ड का एक और नाम क्या हो जाएगा, फलालीन बोर्ड। हिंदी में इसको फलालीन बोर्ड भी कहते हैं और इंग्लिश में हो जाएगा फ्लैनल बोर्ड। ये एक प्रकार की सबसे पहले तो दृश्य सामग्री है। यह बोर्ड कक्षा में शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को श्रेष्ठ अधिगम, रुचिपूर्ण अधिगम चित्रों को प्रदर्शित करने के लिए, यहाँ का जो कीवर्ड निकल के आता है चित्रों को प्रदर्शित करने के लिए,
कहने का मतलब फ्लैनल बोर्ड वो बोर्ड है जो चित्रों को प्रदर्शित करने के लिए काम में लिया जाता है। तो एग्जाम में आ जाता है चित्रों को, फ्लैनल बोर्ड का उपयोग है चित्रों को प्रदर्शित करने के लिए, शिक्षक का कार्य लिखने के लिए, सूचनाओं को संप्रेषण के लिए उपयुक्त सभी। तो अपन को उसमें करना है चित्रों का प्रदर्शित करने के लिए। इस बोर्ड पर बने चित्र खुरदरे होते हैं। इस बोर्ड पर फलानीन का कपड़ा लगा होता है। तो इसको फलानीन कहने का कारण ये है, इसलिए इस बोर्ड पे जो कपड़ा लगा होता है वो फलानीन होता है, इसीलिए फ्लैनल बोर्ड कहते हैं इसको। नेक्स्ट देखते हैं बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन से आप याद रखिए, जैसे बुलेटिन न्यूज़ होती है ना, वो हमें क्या देती है, सूचनाएं। क्या देती है, सूचनाएं। तो इसे एक और नाम दे सकते हैं, प्रदर्शन बोर्ड है, विज्ञप्ति बोर्ड। ये तीनों इसी के सिमिलर नाम है। बुलेटिन बोर्ड विद्यालय में ऐसी जगह पर लगाया जाता है जहाँ पर सभी विद्यार्थी की दृष्टि आसानी से जा सके। विद्यालय में सूचनाएं व नवीनतम सामाजिक राजनीतिक समाचार अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करने के लिए बुलेटिन बोर्ड का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो कीवर्ड निकल के आता है, सूचनाओं को प्रदर्शित करने के लिए जो इस बोर्ड का प्रयोग किया जाता है वो होता है बुलेटिन बोर्ड। और चित्रों का प्रदर्शित करने के लिए कौन सा बोर्ड होता है, तो फ्लैनल बोर्ड हो गया। फिर है सेक्सटेंट। ये गणित से संबंधित शिक्षण सहायक सामग्री है। इसका उपयोग गणित व भूगोल में आंखों के स्तर पर बने कोण का मापन करने के लिए किया जाता है। ये किस प्रकार की सामग्री है, तो दृश्य सामग्री। ये तीनों दृश्य सामग्री है। एनसीईआरटी के विभक्त किए हैं उसमें भागों में, और इसके चित्र भी मैंने आगे लगाए हैं जिससे आप देख सकते हैं। सबसे पहले ये तो हो गया अपना सेक्सटेंट। इसमें जो आंखों पर बना हुआ कोण है उस कोण को जानने के लिए इस सामग्री का प्रयोग किया जाता है। फिर है अपना, ये क्या है, सारे चित्र है। और चित्रों को प्रदर्शित करने के लिए हमने क्या देखा था, फलानीन या फिर फ्लैनल बोर्ड। फ्लैनल बोर्ड। और ये सारी क्या लगी हुई है, यहाँ पर सूचनाएं हैं। और सूचनाओं से संबंधित हमने देखा था बुलेटिन बोर्ड। ये तीनों प्रकार की जो सामग्री है उसका चित्र मैंने यहाँ रख दिया, आप दिमाग में सेटअप कर लें किसे क्या कहते हैं। चित्रों को प्रदर्शित करने के लिए फ्लैनल, ये जो कपड़ा लगा होगा उसे कहते हैं फ्लैनल। और ये किस प्रकार का होता है, तो खुरदरा होता है। और ये जो बोर्ड लगाया जाता है बुलेटिन, ऐसी जगह पे लगाया जाता है जहाँ पर विद्यार्थी शिक्षक आसानी से उस सूचना को देख सकें। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लिंग्वाफोन। लिंग्वाफोन, ग्रामोफोन, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टेलीविजन, क्षेत्र भ्रमण। लिंग्वाफोन यहाँ से सारी श्रव्य सामग्री होती है। लिंग्वाफोन है, ग्रामोफोन है, रेडियो है, टेप रिकॉर्डर है। और यहाँ 10, 11, 12, 13 ये तीनों श्रव्य सामग्री है। सबसे पहले ये श्रव्य सामग्री है। विद्यालय में भाषा शिक्षण के दौरान लिंग्वाफोन का जो यूज़ किया जाता है, हिंदी भाषा है, किसी भी संस्कृत भाषा है, भाषा को सीखने के दौरान किया जाता है। भाषा शिक्षण के दौरान बालक को उच्चारण संबंधी दोष दूर करने के लिए लिंग्वाफोन का प्रयोग किया जाता है। तो मुख्यतः लिंग्वाफोन का जो उपयोग किया जाता है, भाषा में जो उच्चारण संबंधी दोष है उसको दूर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इस यंत्र में अध्यापक द्वारा रिकॉर्ड आदर्श वाचन होता है। सबसे पहले इस लिंग्वाफोन में अध्यापक आदर्श वाचन करता है, और उस आदर्श वाचन को सुनकर लिंग्वाफोन में रिकॉर्ड करने के बाद बालक उस आदर्श वाचन को सुनकर अपने उच्चारण संबंधी दोष दूर कर सकता है, भाषा सीख सकता है। इस प्रकार ये लिंग्वाफोन का प्रयोग है। और ये कौन सी सामग्री है, तो दृश्य सामग्री है, सॉरी श्रव्य सामग्री। फिर आता है अपना ग्रामोफोन। यह श्रव्य सामग्री है। विद्यालय में बालकों को गीत संगीत की शिक्षा देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ग्रामोफोन आपने देखा होगा, ऐसा फोन है जिसमें गीत संगीत की शिक्षा दी जाती है। फिर है रेडियो। रेडियो के जनक कौन है, तो मार्कोनी। यह विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा आयोजित सिग्नलों को ग्रहण कर इसका साधन है। रेडियो आप जानते हैं। फिर है टेप रिकॉर्डर। यह श्रव्य सामग्री, इसका उपयोग सुनने के लिए किया जाता है। और जो टेप रिकॉर्डर का उपयोग है, जहाँ पर रेडियो है, ग्रामोफोन है, रेडियो है, जिनकी तरंगें नहीं काम आती है, वहाँ पर रिकॉर्ड कर जहाँ पे नेट की कनेक्टिविटी नहीं है वहाँ पे टेप रिकॉर्डर एक श्रव्य सामग्री का बहुत ही महत्वपूर्ण सामग्री है। फिर है टेलीविजन। टेलीविजन आप जानते ही, आप इसका आविष्कार देख लीजिए, जेएल बेड द्वारा किया गया। और क्षेत्र भ्रमण। सामाजिक विज्ञान में अधिकतर ऐसे टॉपिक होते हैं जहाँ पर क्षेत्र विशेष को प्रत्यक्ष स्थायी ज्ञान प्राप्त करने के लिए वहाँ पर भ्रमण करवाया जाता है। यदि आप महाराणा प्रताप को पढ़ा रहे हैं तो महाराणा प्रताप का जो जन्मस्थली है हल्दी घाटी है, वहाँ का जो दृश्य देख कर भी आप सीख सकते हैं। इस प्रकार यह भी शिक्षण यहाँ से ये हो जाएगी अपनी श्रव्य दृश्य सामग्री दोनों। तो एक बार वापिस देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा इस स्लाइड में हमने। लिंग्वाफोन, ग्रामोफोन, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टेलीविजन और क्षेत्र भ्रमण। इनके जो चित्र है वो देखते हैं हम आगे। सबसे पहले ये लिंग्वाफोन है। लिंग्वाफोन, इसमें अध्यापक सबसे पहले रिकॉर्ड कर लेता है, उसके बाद छात्र उसको उच्चारण संबंधी जो भी दोष है भाषा में इसका प्रयोग किया जाता है। ये हो गया अपना ग्रामोफोन। ग्रामोफोन में क्या हो गया, इसमें जो संगीत की शिक्षा दी जाती है। और ये हो गया अपना रेडियो।
इन दोनों से आप परिचित थोड़े कम होंगे, लेकिन इन सब से आप परिचित। ये हो गया अपना टेप रिकॉर्डर है, और ये है अपना टेलीविज़न। ये सारे जो चित्र हैं आप इसमें दिमाग में सेटअप रखें। ग्रामोफोन और लिंगाफोन में अंतर क्या है? तो लिंगाफोन उपयोग किया जाता है भाषा संबंधी उच्चारण दोष को दूर करने के लिए, और ग्रामोफोन संगीत संबंधी शिक्षा देने के लिए किया जाता है। इसका मुख्य अंतर तो यही है, इस चीज़ को ध्यान में रखें आप। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के कितने प्रकार हैं? प्रोजेक्ट भी एक शिक्षण सहायक सामग्री। प्रोजेक्ट के कितने प्रकार? तो सबसे पहले प्रोजेक्ट 5 प्रकार का है। मैजिक लेटर या इसे फिर जादू की लालटेन, डायस्कोप, पारदर्शी प्रोजेक्ट, ये सारे इसके नाम है। एपिस्कोप, एपिडाइस्कोप, सीरो प्रशिक्षण यंत्र, OHP, LCD प्रोजेक्टर, ये सारे जो नाम हैं इनके हम चित्र देखते हैं, ये किस प्रकार के होते हैं। ये सबसे पहले आपने मेले में कभी देखा हो तो ये हो जाएगा अपना, ये हो गया अपना जादुई लालटेन, ये हो गया अपना OHP, ये LCD प्रोजेक्टर, एपिडाइस्कोप और एपिस्कोप। आप देखते हो ये जादुई लालटेन है, इसमें यहाँ से देख उधर एक प्रोजेक्ट फिल्म चलती रहती है, उसमें लोग देखते रहते हैं। एपिडोस्कोप इस टाइप का होता है, और एपिडाइस्कोप इसमें इन दोनों का कार्य भी सम्मिलित होता है। और OHP इसको बोलते हैं क्योंकि इसमें द्वारा जो निकली गई तरंगे हैं वो सामने किसी दीवार पर प्रदर्शित होती है और शिक्षण करवाया जाता है। यहाँ पर जो भी आपको शिक्षण करवाना है उसका एक प्रतिरूप यहाँ पर रख दिया जाता है। और LCD प्रोजेक्टर जो वर्तमान में सबसे ज़्यादा प्रचलित है वह है LCD प्रोजेक्टर। यहाँ से जो होती है वो पूरी डायरेक्ट ऐसे की एज इट इज़, जिसे पेन ड्राइव वगैरह डालकर कर ली जाती है। पेन ड्राइव है जो भी शिक्षण सहायक सामग्री प्रस्तुत करनी है वो सामने प्रस्तुत हो जाती है। अब शिक्षण सामग्री का जो महत्व है और आवश्यकता है वो कौन कौन सी है देख लेते हैं। प्रेरणादायी होती है, क्रिया संगत अवसर की सुलभता होती है, स्पष्टीकरण में सहायक होती है, अर्थयुक्त अनुभव की प्राप्ति, रटने में कम, शब्दावली में वृद्धि होती है, शिक्षण की जो कुशलता है वो बढ़ती है, प्रत्यक्ष अनुभव होता है, संग्रहण क्षमता, श्रव्य रुचिकर साधन का उपयोग किया जाता है, अमूर्त और मूर्त के रूप में प्रस्तुतिकरण करने के लिए आवश्यक है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर क्या है ये आधारित होती है, वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास होता है और सक्रियता बढ़ती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है। फिर है नेक्स्ट, अधिगम सामग्री का जो उद्देश्य कौन कौन से हैं। अवकाश के समय का क्या होता है, इसमें सदुपयोग होता है। शिक्षार्थियों को अधिक क्या बनाया जा सकता है, क्रियाशील। छात्र अध्यापकों को सहायक सामग्री निर्माण हेतु प्रोत्साहित करना, रचना एवं आत्म प्रदर्शन की प्रवृत्तियों का प्रकाशन व अवसर प्रदान करना, शैक्षिक भ्रम के प्रति आस्था उत्पन्न करना, श्रम के प्रति सम्मान की भावना विकसित करना, सहायक सामग्री का रख रखाव समुचित ढंग से करना ताकि आवश्यकता होने पर उसका उपयोग में लिया जा सकता है। शिक्षार्थियों में पाठ के प्रति अधिक रुचि उत्पन्न करना, पाठ को विकसित कर उसे उपयोग में लाया जा सके। अभिरुचि पर आशानुकूल प्रभाव डालना, अमूर्त पदार्थ को मूर्त रूप देना, बालक को मानसिक रूप से नए ज्ञान की प्राप्ति हेतु तैयार करना, प्रेरणा दूर करती है। तीव्र व मंदबुद्धि बालकों के अनुसार योग्यता अनुसार शिक्षा देना, विकास करना है। इस सामग्री का जो शिक्षण सहायक सामग्री का उद्देश्य है जो आप इसमें छोड़ ले लीजिए। नेक्स्ट है अधिगम सामग्री की कौन कौन सी जो विशेषताएं हैं वो देखते हैं इस स्लाइड में। सहायक सामग्री स्थायी रूप से सीखने व समझने में सहायक है। किसी भी ज्ञान को स्थायी रूप से सीखना है तो वह इसमें सहायक है। अनुभव द्वारा ज्ञान प्रदान करना, जब शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है तो इसमें शिक्षक अपने छात्रों को सब अनुभव द्वारा सीखते हैं। छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं, पाठ को सरलता से याद कर सकते हैं। वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास होता है, भाषा संबंधी कठिनाइयाँ दूर करती है। विभिन्न प्रकार की विधाओं का प्रयोग होता है, इसमें एक विधा का प्रयोग नहीं होता, अनेक विधाएं प्रयोग की जाती है। यह समय की बचत, कम समय में अधिक ज्ञान देने का कार्य करता है। रुचि में वृद्धि करता है, मौखिक बातों को कम करता है, मतलब व्याख्यान को कम कर देता है और समझने पर बल देता है। शिक्षक अच्छे शिक्षण में सहायता प्रदान करता है। वस्तुओं को प्रत्यक्ष रूप से देखने का अवसर मिलता है। प्राकृतिक एवं कृत्रिम वस्तुओं का तुलनात्मक अध्ययन करने से अच्छे अवसर मिलते हैं। छात्रों का उपकरण प्रयोग करने की विधि का ज्ञान होता है, किस प्रकार से सिस्टम का यूज किया जाता है उसका भी ज्ञान होता है। विभिन्न विषय के अन्वेषण के प्रति उत्सुकता जागृत होती है। छात्र स्वयं करने पर अपने अधिक योग्य व साधन संपन्न आत्मनिर्भर बनने लगते हैं, यानी करके सीखने पर बल देता है। सहायक सामग्री सूक्ष्म बातों को सरलता से समझा देता है। यह छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास करता है। यह हमारी ज्ञानेंद्रियों को उद्दीपित करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुगम बनाता है। तो ये सारी जो विशेषता है शिक्षण अधिगम सामग्री की, वो 17 पॉइंट लिखे हुए हैं यहाँ पर आप। आज का जो सेशन था हमारा शिक्षण सहायक सामग्री का, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। आप इसे बार बार रिपीट करें। थैंक यू सो मच। इसका जो नेक्स्ट वीडियो है हम
इससे संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर आए हुए हैं वह करने वाले हैं। थैंक यू सो मच। आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन, यदि आपने विस्तृति ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो वो कर लें। यहाँ पर आपको मिलेंगे हैंड रिटन नोट्स, फ्री मॉक टेस्ट, स्टडी मटेरियल, सारी एनसीईआरटी की जो भी बुक है, जो भी कंपटीशन के एग्जाम की महत्वपूर्ण बुकें हैं वो यहाँ पर अवेलेबल है आपके लिए, वो भी बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। तो थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब